अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वैज़र और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम की आवाज़। नाजरीन, आवाम की आवाज़ इस प्रोग्राम के अंदर प्राइस कंट्रोल कमेटी मेंबर हाजी नज़ाकत शाह साहब का आज हमारे साथ बैठना हुआ और ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद दोनों शहर देखे जाए तो दोनों शहर की प्राइस कंट्रोल कमेटी में काफ़ी फ़र्क पाया जाता है। नज़ाकत शाह साहब, आपको मैं वेलकम कहूँगा प्रोग्राम आवाम की आवाज़ में। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवैस भाई, नहायत ही सेंसिटिव इशू है। रावलपिंडी इस्लामाबाद जलवन शहर हैं, लेकिन इनकी जो प्राइस कंट्रोल कमेटी की कारकर्दगी है ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। सही, चूँकि रावलपिंडी के डीसी चेंज होते रहते हैं तो पुरानों की पॉलिसी की और होती है, जब नए आते हैं वो अपनी पॉलिसी बदलते हैं। लेकिन हाजी साहब क्या कहेंगे, गरीब के हालात तो नहीं बदले, ऑफिसर बदलते रहते हैं, गरीब अपनी जगह पर वहीं पे रो रहा है, वहीं पे मर रहा है, महंगाई मजीद बढ़ती चली जा रही है। कंट्रोल कमेटी का आखिर क्या यहाँ पर मैं कहूँगा कि क्या कारकर्दगी है, क्या कहेंगे? प्राइस कंट्रोल कमेटी रावलपिंडी जो है, मैं बहुत ही पुराना इसका मेंबर हूँ, लेकिन जो मुझे खिदमत अंजाम देनी चाहिए थी मैं वो खिदमत अंजाम नहीं दे सका। उसमें कुछ मजबूरियाँ ये हैं, जिस तरह हमने तब्दीली के लिए इमरान खान को वोट दिया है तो तब्दीली नज़र इसलिए नहीं आती कि हम चावल का एक रेट देते हैं, 140 रुपये चावल है, चावल की 10 क्वालिटियाँ हैं। मजिस्ट्रेट जब दुकान पे जाता है वो दुकानदार से पूछता है कि मुझे अच्छा चावल चाहिए, तो जाहिर है उसने अच्छा चावल देना है, तो जब वो चावल 180 रुपये उसको देता है तो वो उसको घेर लेता है और उसको 10,000 20,000 रुपये जुर्माना कर लेता है। सही, रेडी वाले आओ पुकार कर रहे हैं, रेडी बान रो रहे हैं गरीब, वो कह रहे हैं कि हमें जो मार्केट में रेट मिल रहा है, जो मंडी में रेट मिल रहा है वो इससे ज्यादा मिल रहा है सरकारी रेट से, तो हम सरकारी रेट के ऊपर चीजें कैसे फरोख्त करें? क्या कहेंगे? एक गरीब इंसान के 4-4 5-5 बच्चे हैं, उन्होंने अपना घर चलाना है और इस तरह से अगर रेडी पर जाकर रेडी बानों को जुर्माना कर दिया जाएगा तो क्या कहेंगे, हालात मुश्किल नहीं हो जाएंगे? फ्रूट और सब्जी का रेट उम्मन डेली बेस पे निकलता है। हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटी का नुमाइंदा रोजाना मार्केट विजिट करता है, वहाँ से रेट लेके आता है, तो एक तो आइटम्स की जो क्वालिटी है उनकी रेट की वजह से प्रॉब्लम आती है, दूसरा रोजाना रेटों में फर्क पड़ता है। अब वक्त के गुजरने के साथ साथ दुकानदार के मार्जिन का भी ध्यान रखना पड़ता है। पहले एक दुकानदार जब केले लेके आता था वो एक दर्जन में 5 रुपए कमाता था तो उसका निजाम चलता था। अब दुकानदार 50 रुपए दर्जन रखता है, फिर उसका निजाम चलता है। सही। आटे के बारे में क्या कहेंगे? जो हुकूमत रेट पर आटा निकला है उसको कोई लेने को तैयार नहीं है क्योंकि लो क्वालिटी है, और अगर महंगा आटा लिया जाए उसकी क्वालिटी भी ठीक होती है और खाने के काबिल भी होता है। हुकूमत का सब्सिडी देने का, रिलीफ देने का मकसद पूरा होता है जब क्वालिटी इस काबिल ना हो कि उसको खाया जाए। ये अवेयरनेस हमें आवाम तक पहुंचानी चाहिए कि जब गवर्नमेंट गंदम देती है, सरकारी गंदम, उसके रेट में और ओपन मार्केट की गंदम के रेट में बहुत फर्क होता है, और जब माफिया इसके लिए सरगर्म अमल होता है तो इस साल 400 से 500 रुपया फी मन का फर्क था। अब बहुत सारी फ्लोर मिले हैं जिनका ट्रांसफार्मर नहीं लगा हुआ लेकिन उसका कोटा लेती हैं, ऐसी फ्लोर मिले हैं जो बंद पड़ी हुई और उसका कोटा लेती हैं, और वो हमारी ही गंदम हम पे महंगी करके बेचते हैं। एक मिल वाला 4-4 मिलें बना लेता है, लेकिन एक गरीब जो 2-3 रोटी खाने वाला है वो एक रोटी पे आ जाता है। सही। भाई साहब, रमजान तो काफी बाबरकत महीना है, रमजान में तो चीजों को सस्ता कर देना चाहिए, लेकिन जैसे ही रमजान की आमद होती है 50 की चीज हमें 150 में, 150 की चीज 300 में मिलती हुई नजर आती है। क्या कहेंगे, इस वक्त तो हमें चीजों को सस्ता कर देना चाहिए। प्राइस कंट्रोल कमेटी कहां पर अपना किरदार अदा कर रही है प्राइस को कंट्रोल करने में? जी, मुझे एक बात बहुत अफसोस से करनी पड़ रही है। रमजान से एक दिन पहले मैंने खुद नींबू खरीदा 150 रुपए किलो, और रमजान वाले दिन मुझे 500 रुपए किलो खरीदना पड़ गया। देख ले आप, अब ये महंगाई करने वाला कौन है, ये हम खुद ही सोचें। सही। इसमें ये है कि हमारे पास ऐसा तरीकाकार हो कि मार्केट में जाके हमारा नुमाइंदा वहां से रेट को जो है वो तय करे कि भाई आज नींबू इस रेट पे मार्केट में बिकेगा, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई तरीकाकार ही नहीं है। सही। अगर रेडी बानों का गिला देखा जाए, वो कहते हैं मंडी में रेट महंगा है। जब हमारे MNA MPAs, हमारे कमिश्नर साहिबान जब उनको जुर्माना कर रहे होते हैं तो क्या उनको मंडी का रेट मालूम नहीं होता जिसकी वजह से जुर्माना होता है? क्योंकि रेडी बान तो ये कह रहे हैं कि अगर हम मंडी के रेट से भी कम रेट पर जो सरकारी रेट है उस पर बेचेंगे तो हम घर क्या लेकर जाएंगे? जी, मैं
गुजारिश करता हूँ मजिस्ट्रेट हजरात से, जब हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटी की मीटिंग होती है, उमूमन मजिस्ट्रेट हमारे साथ बैठे नहीं होते, उन्हें ग्राउंड रियलिटी पता नहीं होती। वो तो जब हम लिस्ट फाइनल करते हैं, रेट फाइनल करते हैं, और वो फिर अपनी लिस्ट लेकर मार्केट में चले जाते हैं, और जब मार्केट में जाकर के वो दुकानदार के सामने वो लिस्ट रखते हैं, तो दुकानदार सोच भी नहीं सकता कि वो उस रेट पे वो चीज़ बेचेगा। सही क्या कहेंगे? बाकी ममालिक में देखा जाए तो रमजान की आमद के ऊपर पैकेजेस दिए जाते हैं, सेल लग जाती है, चीजें सस्ती हो जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान में जैसे ही रमजान की आमद होती है, अशिया खुर्दनोश की जो कीमत है वो आसमान तक जा पहुंचती है। क्या कहेंगे? इसमें मसाइल ये हैं, मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है कि मैंने जब कोरोना में आया तो मैंने कोशिश की कि मैं लोगों को फ्री रोटी प्रोवाइड करूं। सही। उसके लिए मैंने 2-3 पॉइंट भी खोले, वहां से मैंने फ्री रोटी भी शुरू की, 4 रुपए की रोटी भी शुरू की, लेकिन वो जो उससे मुतल्लिका पेशेवर लोग हैं नान भाई, वो उन्होंने आके मुझसे गिला किया कि आप लोगों ने हमारा कारोबार खराब कर दिया, तो मुझे मजबूरन वो बंद करने पड़ गए। सही, क्योंकि कोरोना के टाइम के ऊपर मेरे ख्याल से सबसे ये इंपॉर्टेंट चीज थी रोटी, क्योंकि बहुत से लोग बेरोजगार हो गए, बहुत से लोगों की दिहाड़ जो उनको मिलनी थी, दिहाड़ीदार मजदूर जो थे वो बिल्कुल घर बैठ गए। तो वो ये काफी बेहतरीन इकदाम था जो कि हाजी नजाकत शाह साहब की जानिब से उठाया गया, लेकिन इस पर इंप्लीमेंट नहीं हो सका माफिया की वजह से। करंट सिचुएशन में क्या कहेंगे? आटा बोरान, आटा महंगा होना, ये तमाम तरह एक्टिविटीज मजीद हालात कशीदा नहीं कर देंगे? क्या कहेंगे? इस साल जो गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी है। अब सारे सूबे अपनी अपनी गंदम की खरीदारी कर रहे हैं। अभी वक्ती तौर पे तो गंदम की ज़िलाबंदी है, लेकिन इंशाल्लाह जब ये अपना टारगेट पूरा कर लेंगे तो इंशाल्लाह इसमें बहुत इस्तेहकाम आएगा। क्या उम्मीद करते हैं रावलपिंडी की प्राइस कंट्रोल कमेटी कब तक हालात पर काबू पा लेगी? मेरी ख्वाहिश ये है कि रावलपिंडी प्राइस कंट्रोल कमेटी जो है वो पीटीआई के जो हमारे रावलपिंडी के नौजवान हैं वो इसकी नुमाइंदगी करें, और वो प्राइस कंट्रोल कमेटी में बैठ करके इंसाफ की तरफ बढ़ें, मजिस्ट्रेटों की जो ज्यादती है उससे लोगों को छुटकारा दिलवाएं। ऐसा पेट्रोल सस्ता हो गया है, बाकी तमाम तर जो ईंधन यूज हो रहा था, गैस यूज हो रही थी, पेट्रोल डीजल सस्ता हो चुका है, लेकिन अशिया खुर्दनोश, सब्जी की कीमतें, गोश्त की कीमतें अभी तक उसी तरह हैं जैसी थी। ये कब कम हो रही हैं? क्या कहेंगे? आजकल अवाम इतनी डिस्टर्ब है, कारोबारी हजरात इतने डिस्टर्ब हैं कि उन्हें पेट्रोल की समझ नहीं आ रही कि अगर पेट्रोल कम हुआ है तो किराया कम होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट तो चल ही नहीं रही कि वो किसी डिमांड करेंगे किराया कम हो, तो इसलिए ये आजकल इमरजेंसी के हालात हैं, इंशाल्लाह इसका मुस्बत असरात पैदा होंगे। सही। साहब, हाजी नजाकत शाह साहब क्या कहेंगे? ये हरी झंडी हमें कब तक दिखाई जाएगी? हमें कब तक उम्मीदों के सहारे जो है वो जिंदगी गुजारनी होगी? एक्शन कब नजर आएगा कि हमें वाकई सस्ती चीजें दस्तयाब? हमें तो उम्मीद थी इमरान खान साहब से। सही। अगर इमरान खान साहब का हम साथ नहीं देंगे तो मुझे इनका मुतबादल कोई ऑप्शन नजर नहीं आता। सही। फिर हमारे फौजी भाई हैं वो आएंगे, फिर वो अपनी मर्जी करेंगे और हम फिर रोएंगे। सही सही सही। यहाँ पर हाजी नजाकत शाह साहब इंडिकेट भी कर रहे हैं कि इमरान खान साहब का साथ नहीं देंगे तो आगे आने वाला दौर जो है वो आर्मी का होगा। प्राइस कंट्रोल कमेटी के मेंबर हाजी नजाकत शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। पेट्रोल की कीमत कम हुई, बाकी तमाम तर जो चीजें थी उनकी कीमतें अभी तक उसी तरह से चल रही हैं। रमजान का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है। रावलपिंडी प्राइस कंट्रोल कमेटी को इस वक्त इंतहाई तवज्जो देने की जरूरत है कि रेडीबान और जो मार्केट्स हैं, जो मंडियां हैं, वहां पर कीमत के ऊपर खास ख्याल रखा जाए, उन पर नजर रखी जाए, नाजायज मुनाफाखोरी जो है वो बंद की जाए। ये मुतालबा है रावलपिंडी की आवाम का। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ, नए मेहमान के साथ मैं अवैध एक बार फिर आपके सामने मौजूद रहूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।